हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी दे इजी वे। हिंदी दे इजी वे में एक नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है समाचार पत्र। आज हम लोग समाचार पत्र पर निबंध जानेंगे। फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है समाचार पत्र, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी दे इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आते हैं परिचय। समाचार पत्र संचार का प्रमुख साधन है। समाचार पत्र को अखबार भी कहते हैं। पत्र से हमें दोस्तों तथा सगे संबंधियों का समाचार प्राप्त होता है। समाचार पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें देश विदेश का समाचार घर बैठे मिल जाता है। आज लोगों की दिनचर्या समाचार पत्र पढ़ने से शुरू होती है। संसार में घटने वाली हर दिन की घटनाओं का पता हमें समाचार पत्र से ही मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 में था परिचय। तो परिचय में पहला जो सेंटेंस है वो है समाचार संचार का प्रमुख साधन है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि संचार के बहुत सारे साधन हैं, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट इत्यादि। तो फ्रेंड्स, उनमें से समाचार पत्र भी प्रमुख साधन है संचार का। हम घर बैठे ही समाचार पत्र के माध्यम से देश दुनिया की खबरें जान पाते हैं, और लोगों को यह आदत सी बन जाती है कि जब सुबह होता है तो सबसे पहले समाचार पत्र पढ़ लिया जाए, दुनिया में क्या क्या घटा उसकी जानकारी ले ली जाए। तो समाचार पत्र संचार का एक प्रमुख साधन है। संचार के अन्य साधनों की तुलना में समाचार पत्र जो होता है वो बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि आप इंटरनेट में नेट यूज कीजिएगा तो नेट बहुत महंगा होता है। टेलीविज़न में देखिएगा तो उसमें पैक भराना पड़ता है मंथली, लेकिन जो समाचार पत्र होते हैं मात्र 5 रुपये में आप बहुत सारी जानकारियाँ उससे हासिल कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं प्रारंभ। कुछ लोग समाचार पत्र का आरंभ चीन से मानते हैं, कुछ लोग इटली को इसका जन्म स्थान मानते हैं। इसका जन्म जहाँ भी हुआ हो, पर 17वीं शताब्दी में इसका प्रचार पूरे यूरोप में हो चुका था। भारत में इसका आरंभ अंग्रेज़ों ने 18वीं शताब्दी में किया। आज भारत में 1173 तरह के समाचार पत्र छपते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो दैनिक समाचार होते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। इंग्लिश, हिंदी या अन्य भाषाओं में तरह तरह के दैनिक समाचार पत्र छपते हैं। अन्य देशों की तुलना में यहाँ जो भारत में दैनिक समाचार पत्रों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 1000 से ज़्यादा समाचार पत्र प्रतिदिन रोज़ाना छपते हैं, और लोग समाचार पत्र के माध्यम से देश दुनिया की हालचाल जान पाते हैं। अब आते हैं प्रकार। समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं। जो अखबार प्रतिदिन छपते हैं उन्हें दैनिक समाचार पत्र कहा जाता है। कुछ समाचार पत्र सप्ताह में एक बार छपता है, ऐसे पत्रों को साप्ताहिक समाचार कहा जाता है। इसी तरह 15 दिन में एक बार छपने वाले पत्र को पाक्षिक एवं महीने में एक बार छपने वाले पत्र को मासिक पत्र कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है उसे दैनिक समाचार पत्र कहते हैं। जो समाचार पत्र सप्ताह में एक बार छपता है उसे साप्ताहिक समाचार पत्र कहते हैं, और जो समाचार पत्र 15 दिन में एक बार छपता है उसे पाक्षिक समाचार पत्र कहा जाता है, और जो महीने में सिर्फ एक ही बार छपता है उसे मासिक समाचार पत्र कहा जाता है। तो मासिक समाचार पत्र बहुत ही कम होते हैं। आजकल मासिक समाचार पत्र बहुत ही कम छपते हैं, और जो दैनिक समाचार की संख्या है, जो उसकी तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। इन सबों में दैनिक समाचार पत्रों की संख्या ज़्यादा है। दैनिक समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात, हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र है जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, ये सब जो है बहुत ही फेमस समाचार पत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब आते हैं इसकी उपयोगिता। समाचार पत्र की क्या उपयोगिता होती है, आइए जानते हैं। समाचार पत्र संचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। समाचार पत्रों से हमें समाचार तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें अनेक प्रकार का ज्ञान भी प्राप्त होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, समाचार पत्र के माध्यम से हमें अनेक ज्ञानवर्धक चीज़ें भी उसमें पढ़ने को मिलती है। इसमें बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएँ तथा पहेलियाँ भी छपती है। रेडियो तथा टेलीविज़न में हमें क्षेत्रीय समाचार नहीं मिल पाता, उसमें सिर्फ बड़ी तथा मुख्य समाचारों को प्राथमिकता दी जाती है। अतः समाचार पत्र संचार का सुलभ साधन है। तो फ्रेंड्स, जो छोटे मोटे समाचार होते हैं उसको पत्र में ही प्रमुखता दी जाती है, और जो नेशनल चैनल होते हैं जैसे दूरदर्शन या रेडियो, उसमें उसको प्रमुखता नहीं दी जाती है। अब आते हैं सबसे अंत में उपसंहार, जो निष्कर्ष के रूप में भी हम कह सकते हैं। समाचार पत्रों में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए उसका दायित्व भी बढ़ जाता है। अतः संपादकों को केवल सच्चे समाचारों को ही छापना चाहिए। भ्रष्ट और उत्तेजक चित्रों के अखबार में छपने से समाज पर इसका बुरा असर पड़ता है। अतः ऐसी भ्रामक चीज़ों को अखबार में प्रमुखता देने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स,
कहने का तात्पर्य है कि जो मीडिया होते हैं, जो संपादक होते हैं, वे सच्चे हों और वे मन से काम करें और जो सच्ची घटनाएं होती है उसे ही समाचार पत्रों में प्राथमिकता दें, जिससे हमारे समाज पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो फ्रेंड्स, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यदि हमारे देश के मीडिया सच्चे होंगे, सच्ची घटनाएं समाचार पत्र में प्राथमिकता देंगे, तो हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू पाएगा और जितने भी भ्रष्ट व्यक्ति हैं उसका पर्दाफाश हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।